Hello दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। टुडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू जेन अल्फा चिल्ड्रंस। जनरेशन अल्फा का शब्द हम प्रयोग करते हैं 2010 से 2025 के बीच में जो जितने भी बच्चे जन्म हुआ है उस पीढ़ी को डिनोट करने के लिए जनरेशन अल्फा का प्रयोग करते हैं। इस जनरेशन अल्फा का नाम पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सामाजिक शोधकर्ता मार्क मेड्रिक द्वारा 2008 में एक विषय पर रिसर्च पे जब रिपोर्ट इन्होंने पेश की तब उसमें इन्होंने बताया कि जनरेशन अल्फा इसे बोला जाता है और जनरेशन अल्फा को ही हम जनरेशन वाई के नाम से भी कहीं कहीं जानते हैं। चूँकि जनरेशन अल्फा के सदस्य अभी भी बच्चे हैं, वे अपने माता पिता के प्रभाव में हैं जो आमतौर पर सहशब्दी हैं। एक प्रकार से कहते हैं मिलेनियल्स। वाई जनरेशन अल्फ़ा किड्स आर वेरी डिसअपॉइंटिंग जनरेशन्स। फर्स्ट रीज़न, काफ़ी सारे सर्वे में पाया गया कि 6 से 8 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। 2020 में इजिप्ट में एक बच्चा गेम खेलते खेलते कोलैप्स हो गया जिसका रीज़न था हार्ट अटैक। और 2024 के यूपी में ही 5 साल की बच्ची थी जिसने कार्टून देखते देखते उसकी अचानक डेथ हो गई। अगेन रीज़न वही है, हार्ट अटैक। और सेकंड रीज़न इसी में कि बच्चे जनरेशन अल्फ़ा क्यों डिसअपॉइंटिंग है, उसका कारण है डम्बनेस। एक सर्वे में पाया गया कि जनरेशन अल्फ़ा की किड्स अपने से छोटे क्लासेस के किड्स से कमज़ोर पाए गए। I've never seen anything like it. My fifth graders with significant language-based learning disabilities could write better than non-disabled 7th graders can now. I'm gonna just say this. I teach 7th grade, they are still performing on the 4th grade level. अगर कोई टॉपिक 5th क्लास के स्टूडेंट को समझ में आ रहा है बट 7th क्लास के स्टूडेंट को वो नहीं समझ में आ रहा, तो ये एक प्रकार से उसका डम्बनेस है। और ये सेकंड रीज़न है जनरेशन अल्फ़ा क्यों डिसअपॉइंटिंग जनरेशन मानी गई है। एक बात और जो जनरेशन अल्फ़ा में देखा जा रहा है वो है कि बच्चे लैंग्वेज को काफ़ी देर से सीख रहे हैं और ग्रामर्स और स्पेलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रही है ये जनरेशन अल्फ़ा। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया भर में अभी तक के इस जनरेशन के ऊपर जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें से एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इन बच्चों को आईपैड, स्मार्टफोन और मीडिया की लत लग चुकी है। इन्हीं कारणों के से इस जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं उनके ब्रेन में मेमोरी, कोऑर्डिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें या तो स्लो वर्क कर रही हैं या फिर समय के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हैं। ये 3 टॉपिक्स थे। कह सकते हैं कि जनरेशन अल्फ़ा किसे कहते हैं, जनरेशन अल्फ़ा क्यों डिसअपॉइंटिंग है और जनरेशन अल्फ़ा क्यों इतने स्लो वर्क कर रही है। अब कुछ और टॉपिक्स को समझते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टेंट प्लेजर कल्चर। 1960 में सेंटफोर्ड प्रोफेसर वॉल्टर ने 4 से 5 साल के बीच के कुछ 100 बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसमें एक ही रूम में एक एक करके सभी बच्चों को मार्शमैलो दिया गया था और कहा गया था कि अब हम बाहर जा रहे हैं। मतलब साइंटिस्ट का कहना था ये सब। मार्शमैलो जो बच्चा नहीं खाएगा उसको आने के बाद एक और मार्शमैलो मिलेगा और जो बच्चा खा लेगा उसे कोई भी मार्शमैलो नहीं दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे खा लिए थे बट कुछ बच्चे मार्शमैलो नहीं खाए थे। ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं हुआ था, बच्चों को अपने अपने घर तो भेज दिया गया था बट ये एक्सपेरिमेंट करीबन 40 साल तक ऐसे लगातार चलता रहा। और एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट बहुत ही चौंकाने वाले हैं कि जिन बच्चों ने मार्शमैलो नहीं खाया था वो लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन गए थे और जिन बच्चों ने वो मार्शमैलो खा लिया था वो लाइफ में अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये हमारा ये टॉपिक था इंस्टेंट प्लेजर का कि किस तरह से जनरेशन अल्फ़ा के बच्चे कोई भी चीज़ जल्दी अचीव करने के चक्कर में सक्सेस को खो देते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इसमें जो जनरेशन अल्फ़ा के बच्चों में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट देखा गया है वो है कि जनरेशन अल्फ़ा, दिस जनरेशन इज़ द मोस्ट एजुकेटेड जनरेशन कंपैरिजन टू अदर। ये जनरेशन बहुत ही पढ़ी लिखी जनरेशन है अदर जनरेशन के कंपैरिजन से, क्योंकि यहाँ पूरी जनरेशन टेक्नोलॉजी के एरा में पैदा हुई है, टेक्नोलॉजी के ही इर्द गिर्द घूम रही है, टेक्नोलॉजी इनके आसपास है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एजुकेटेड जनरेशन के रूप में इनको काउंट किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम्स स्मार्टफोन्स, आईपैड्स में नहीं है। बच्चे को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि वो इन आईपैड्स में किस तरह का कंटेंट देख रहा है। यू ऑल्सो कमेंट योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। जय हिंद।